गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो हमें खास बनाए रखने के लिए अपना साथ बनाए रखिए। पिछले वीडियो में मैथ में हमने आपको ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट 3 में 10 सवाल लगवा दिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन लगाते हैं, मन लगा के समझिएगा। ऊंचाई और दूरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 100% यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन तो बड़ा आएगा ही आएगा। कभी कभी छोटा सा भी एक क्वेश्चन देते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन देते हैं, और बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चन है, एक ही एक्सरसाइज है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं। हमने आपके पास फोटो भेजे थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, फोटो खींच के हमने एक्सरसाइज के भेज दिए थे, जिससे आपके पास किताब ना हो तो उसे आप क्वेश्चन को नोट कर सकें। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, मन से समझिए कि इसमें चित्र फिलहाल हमें दे रखा, चित्र दे रखा 11वें सवाल में, पेपर में नहीं दिया होगा। देखिए कहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊंचा, सीधा सीधे सीधे खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। भाइयों ध्यान दीजिएगा, नहर की चौड़ाई भी निकालनी है, टावर की ऊंचाई। देखिए पहले ये टावर बना लिया हमने, ये टावर है, ये नहर है, इतनी नहर है केवल। देखिएगा भाइयों, ये हमने टावर बना दिया, ये नहर बना दी। नहर का देखिए, टावर का नाम रखे दे रहे ए बी, नहर का नाम रखे दे रहे ए सी। भाइयों ध्यान दीजिएगा, नहर का नाम रख दिया ए सी। अब कहा है, हमने किताब वाले नाम नहीं रखे भैया, हमने नाम किताब वाले नहीं रखे हैं, अपने हिसाब से रख रहे हैं। किताब में देखो ही मत चित्र। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, भैया ये नहर है, नहर का एक तट मतलब किनारा ये है, एक किनारा ये है। यहां से टावर को देखा जा रहा तो उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर भाइयों, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, अब पीछे हटेंगे, देखिए यहां से 20 मीटर दूर हटाए, यहां पे आ गए। कितने मीटर? 20 मीटर यहां से यहां तक आ गए। अब यहां से देखा गया तो ये वाला कोण है 30 डिग्री। पीछे हटेंगे भाइयों तो हमेशा कोण जो है घटता है, पास में आएंगे कोण बढ़ेगा। तो इसका नाम रखे दे रहा है बिंदु डी। वैसे हमने किताब वाले नाम नहीं रखे, जो हमें समझ में आया वो हमने नाम रख दिए। किताब में ऊपर है, नीचे भी है, चाहे तो आप रख लीजिए, ऐसे रखे ले रहे चलिए। अगर आप किताब से देख के बनाना चाहें ए बी सी डी ऐसे रख दिए किताब वाले नाम। ठीक है, ये दूरी 20 है और ये नहर की चौड़ाई हमें नहीं मालूम, मान ले रहा है x है, मान ले रहा है नहर की चौड़ाई x है, और टावर की ऊंचाई मान ले रहे हैं भाइयों h है। टावर की ऊंचाई कितनी मान ले रहा है? h। बड़ा अच्छा आसान सवाल है। तो माना टावर, माना टावर ए बी की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। ठीक है भाइयों, और नहर, नहर का नाम क्या है? बीसी। देखिए ये सी है, ये बी है। नहर बीसी की चौड़ाई, नहर बीसी की चौड़ाई x मीटर है। देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है भाइयों। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कोई सा त्रिभुज पहले लीजिए। पहले हम चलिए ये वाला ले रहा, छोटा वाला। ठीक है, क्या नाम है त्रिभुज का? ए सी बी। त्रिभुज ए सी बी या ए बी सी में भाइयों ये लंब है, ये आधार है, तो 10 लेंगे। 10 60 डिग्री कोण है इसमें। कितना कोण है? 60। लंब ए बी बटा आधार बी सी। भाइयों भूला ना करो, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। 50 बार हम आप लोगों को बता चुके हैं टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। और थीटा यहाँ कितना है? 60।
tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। ए बी का मान कितना है चित्र में, h। बी सी का मान कितना है, x। तिरछी गुणा कर लीजिए तो h बराबर √3x। समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए। अब भाइयों ये पूरा त्रिभुज ले लीजिए, बड़ा वाला ये वाला त्रिभुज, ये बताइए भाइयों, बताइए, मिटा दे रहे छोटा वाला। ये बड़े वाले त्रिभुज का क्या नाम है, ए डी बी। भाइयों बड़ा वाला त्रिभुज एडीबी में, एडीबी में अब की कोण कितना है, 30 है, tan 30 डिग्री। लंब भाइयों कितना, ए बी। भाइयों आधार कितना, यहां से देखे डी से बी तक पूरा, डीबी या बीडी एक ही बात है। भाइयों tan 30 का मान क्या होता है, टेबल देखिए आप लोगों को याद होनी चाहिए, टेबल नहीं याद होगी तो समझ में नहीं आएगा। tan 30 की वैल्यू होती 1/√3 और ए बी कितना है, h है। बताओ भाइयों डीबी, यहाँ डी से लेकर बी तक कितना है, 20 + x, 20 + x। ठीक है, तिरछी गुणा कर लें तो आएगा, ध्यान दीजिएगा, 20 + x = √3h। भाइयों h का मान कितना, √3x रख दीजिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से h का मान रखने पर, h का मान रखने पर देखिए, h का मान रखेंगे 20 + x = √3, h का मान है √3x। बस कैलकुलेट कर डालिए, देखिए ध्यान से, 20 + x = √3, 3x, x आगे जाएगा तो 3x माइनस का आएगा x। बताइए 3x में से x गया भाइयों 2x, कितना बचेगा 2x। चाक खत्म हो रही है इसलिए बदल बदल के लिख रहे हैं। 2 से 20 को काट दें, कितना आ जाएगा 10, तो x बराबर आएगा 10। भाइयों x का मान कितना आया, 10 आया। अब ये x का मान हम रख दें समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, बताओ भाइयों, ऊपर लिख रहे हैं, एक लाइन बची, लास्ट लाइन। समीकरण 1 में हम रख दें, समीकरण 1 क्या थी, h बराबर √3x और x का मान 10, तो h बराबर आ गया 10√3। तो हमें 2 मान मिल गए भाइयों, 2 मान। तो क्या क्या मिले, x का मान, h का मान। तो लिखेंगे, बताइए, लिखेंगे h क्या था, टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई h बराबर 10√3, h बराबर 10√3 मीटर। और नहर की ऊंचाई, सॉरी नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई x बराबर कितना आया था, 10 मीटर। यही भाइयों हमारा आंसर आ गया। हमें टावर की ऊंचाई कितनी मिल गई, 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई कितनी मिल गई, 10 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बहुत मन लगा के समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 है, का है 7 मीटर ऊंचे, भाइयों 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, शिखर का मतलब ऊपरी सिरा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, केबल टावर क्या होता है, जिससे केबल वगैरह जाते हैं, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का, पाद क्या होता है, निचला सिरा, अब नमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर, भैया टावर तो बहुत ऊंचा होता है, जिससे बिजली के तार वगैरह जाते हैं, वो केबल टावर होता है, ये टावर है। और ये भवन है, ये भवन थोड़ा नीचा बनाना भैया, ये भवन बना दिया, भवन मतलब मकान, ये टावर है। देखा होगा बिजली के बहुत बड़े बड़े टावर खेतों में लगे होते हैं, बिजली के केबल उनसे जाते हैं। 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये यहां से यहां तक भवन जो है कितना हो गया, 7 मीटर। भाइयों 7 मीटर ऊंचा भवन है ये। चलिए नाम भी रखे दे रहे, ए बी,
टावर का नाम रखे दे रहे CD, नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। फिर कहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का, भैया शिखर से शिखर को देख रहा है, ध्यान देना, शिखर से शिखर का उन्नयन कोण के लिए ये सीधी लाइन मिलानी पड़ती है। अगर ये क्षैतिज लाइन नहीं तो इसे मिलाना पड़ेगा इसके सामने सीधी। ये वाला कोण हमें दिया है 60 डिग्री भाइयों। देखिए मकान के शिखर से टावर के शिखर को देख रहे, उन्नयन कोण 7 तो ये 60 है, तो ये लाइन हमें मिलानी पड़ी तब 60 बनेगा। फिर कहा है और इसके पाद का, भाइयों यहीं से फिर देख रहे, यहीं से अब की टावर के पाद को देख रहे, पाद का मतलब निचला सिरा जो फीट इसका है, ठीक है। ये अवनमन कोण भैया ये नापा जाता है, हमने बताया था अवनमन कोण ऐसे नापते हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो ये लाइन मिली हो तो ये कोण होता है अवनमन कोण। तो ये लाइन पहले से मिली, ये कोण हमें दे रखा अवनमन कोण 45 डिग्री है, ठीक भाइयों। जब ऐसे देख रहे ऊपर से नीचे तो ये कोण कितना है 45 डिग्री, ये वाला कोण है। अच्छा देखिए आप लोगों ने 9th क्लास में प्रमेय पढ़ी होंगी, देखिए भाइयों 8वें में 9वें में ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखा, इन्हें कोई तिरछी रेखा मिलाए, तिर्यक रेखा मिलाए तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ये जेड बन जाता है जेड। तो इधर देखिए भाइयों, इधर ये देखिए जेड बन रहा है, दूसरे कलर से बना के बताते हैं, ये देखिए भाइयों जेड बन रहा है, ये देखिए ये बन रहा कि नहीं बन रहा, उल्टा जेड बन रहा है। तो ये कोण 45 है तो ये भी कोण कितना होगा 45 होगा। देखिए उल्टा जेड बन रहा, उल्टा जेड, ये 45 तो ये भी 45। ये प्रमेय होती है दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा मिलाए तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये डॉटेड लाइन से थी भैया, ये हमने आप लोग समझाने के लिए वैसे बना दी, ये डॉटेड लाइन से थी। अब देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, इसका नाम भी हम रखे ले रहे हैं इस बिंदु का ई, और टावर की टोटल ऊंचाई हम मान ले रहे हैं कितनी एच, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सभी लोग, माना टावर, टावर का नाम क्या है भाइयों सीडी, सीडी की ऊंचाई स्मॉल एच मीटर है, ठीक है। सीडी टोटल एच है और भवन की ऊंचाई हमें दी हुई है भैया, भवन का नाम क्या ए बी, भवन ए बी की ऊंचाई, भवन ए बी की ऊंचाई जो है वो कितनी है 7 मीटर है। तो लल्ला ध्यान से समझना सभी लोग, CD कितना है एच है, और चित्र को देखिए आप लोग, बताइए ए बी कितना है 7, तो ए बी के सामने ED भी कितना होगा, ये भी 7 होगा भाइयों, ED भी कितना होगा 7, ए बी 7, ED भी कितना होगा 7। तो बताइए भाइयों पूरा है एच और ये 7 है तो ये भी यहां से यहां तक नीचे का हिस्सा हो गया 7, तो बताइए ऊपर वाली ये दूरी क्या बचेगी, बिल्कुल सिंपल है भाइयों, ये वाली टोटल h में से 7 कम कर दें तो ये वाली बचेगी h माइनस 7, कितनी बचेगी h माइनस 7, ठीक है। हम लिखे दे रहे हैं, देखिए टोटल h में से 7 निकाल दिया तो CE बराबर बचेगी h में से, भाइयों h में से 7 को घटा दें, ठीक है। अब सवाल लग गया, देखिए पहले हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला क्या नाम है इसका ABD, त्रिभुज ABD में, ठीक है, tan थीटा, थीटा कितना 45, लंब बटा आधार AB अपान BD, tan 45 की वैल्यू 1, AB का मान 7, BD का मान नहीं मालूम निकाल लेंगे, इसे इधर भेज दो, तो BD बराबर आ गया 7, BD का मान हमें भाइयों कितना मिला 7 मिला, BD दल्ला BD बराबर 7, ये वाला त्रिभुज लिया। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज, देखिए भाइयों कौन सा ले रहे हैं, अब हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, देखिए हम इसे रंग रहे हैं, ये वाला त्रिभुज भाइयों, ये वाला, बताइए इसका क्या नाम है CAE,
केवल इतना त्रिभुज देखिए आप लोग, इतना, ये वाला त्रिभुज देखिए आप लोग, ये वाला CAE, त्रिभुज CAE में देखिए भाइयों क्या करेंगे, त्रिभुज CAE में फिर लेंगे 10। अब की कोण कितना है, 60 है। लंब का नाम भाइयों क्या, कितना है, CE है, केवल CE। और आधार कितना भाइयों, AE। जरा चित्र पे ध्यान दीजिएगा, 1060 का मान √3। C देखिए, CE कितना, ये लिखा H-7, H-7। और देखिए भाइयों AE, ये AE किसके बराबर है, BD के। तो AE की जगह हम BD लिखते हैं, साइड में लिखे दे रहा है, AE बराबर BD रखने पर, AE बराबर BD रखने पर, तो भैया हमने AE की जगह यहाँ क्या रख दिया, BD रख दिया। साइड में लिख रहा है, साइड में AE और BD, चित्र में देखिए AE BD बराबर है, और BD का मान भाइयों में मालूम है, देखिए जरा बताइए क्या है BD का मान, ये लिखा हुआ है 7 को बदल रहा है, 7√3 इक्वल टू H-7, 7 इधर आया, प्लस हो गया 7, बचा H, 7 ले लिया कॉमन, 7 लिया कॉमन, √3 + 1 इक्वल टू H। तो टावर की ऊंचाई आ गई 7√3 + 1 भाइयों, ये आ गई टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। उम्मीद है अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चित्र में समझना था इसमें, इधर वाला 45 तो ये 45 हो गया, 10 45 लिया, पूरी ऊंचाई H थी, भवन की 7 थी, तो इधर 7 हो गई, तो ऊपर वाली बची H-7। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, काय समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण है, उन्नयन नहीं, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में, पिक्चरों वगैरह में, समुद्र में या बड़ी सी नदियों में बीच में जो है एक लाइट हाउस बना देते हैं, ऊंची सी खूब टावर जैसा, उसमें बड़ी बड़ी लाइट लगी होती हैं, और वो लाइटें ऐसे चलती हैं समुद्र में, इस तरीके से घूमती हैं, जिससे समुद्री जहाजों को रास्ता वगैरह दिखाया जाता है, या समुद्री जहाजों को देखते हैं लाइट हाउस के द्वारा। तो समुद्र तल से देखिए भाइयों, ये हो गया समुद्र तल, ध्यान से समझिए, चित्र समझिएगा इसका, ये हो गया समुद्र का तल, मतलब ऊपरी तल, पानी। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, भैया 75 मीटर ऊंचा ये हमने बना ली है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, बड़ी सी ऊंचा सा टावर है, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज नहीं, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, एक ही तरफ है भैया, ये लाइट हाउस है, एक जहाज ये है और एक इसके पीछे है ये, भाइयों ध्यान देना, एक जहाज ये, एक जहाज ये, नाम रखे दे रहे हैं, ये हो गया लाइट हाउस, एक जहाज ये सी पर है, एक जहाज ये डी पर है। पानी वाले जहाज हैं, उड़ने वाले नहीं हैं, समुद्र है तो पानी में जो जहाज चल रहे हैं, कहा है इनके अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो भैया इन्हें मिला, भैया अवनमन ऊपर से नीचे देखते हैं इसे, अवनमन क्या होता है, ऊपर से नीचे देखते ये, और अवनमन के लिए ये लाइन मिलानी पड़ती है। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अंतरित कोण क्या होता, सब हमने आपको डिटेल में चित्र बना के समझाया था। ये लाइन भैया मिला ली हमने डॉटेड लाइन से। अब देखिए एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया, तो छोटा कौन सा लग रहा है, दूर वाला जो है, ये वाला कोण छोटा है तो ये हो गया 30 डिग्री, और ये वाला बड़ा है तो ये हमें दिया है 45 डिग्री दिया है भैया। देखिए ये इधर यहां से इस वाले जहाज को देख रहे, दूर वाले को,
तो ऊपर ये कोण अवनमन कोण 30 बन रहा। फिर ये पास वाले जहाज को देख रहे हैं, ये देखिए यहां तक, तो ये कोण बन रहा है 45। अभी हमने कहा था दो अगर समांतर रेखा है उन्हें तिरछी रेखा को मिलाए तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। जेड बनना चाहिए। देखिए 30 वाला देखो, पहले 30 वाला ये है, ये देखिए ये वाली लाइन सही है, तो ये भी कितना होगा 30 होगा भाई। यानी देखिए ये 30 वाला, देखिए 30 वाला ये, तो ये 30 था तो ये भी 30। अब बड़ा वाला देखिए, यहां से नाप रहे, यहां से बड़ा वाला इस लाइन से नाप रहे, तो ये वाला कोण होगा 45। देखिए ये जेड बन रहा बड़ा वाला, तो ये 45, तो ये भी हो गया 45। अब हमसे कहा है जहाजों के बीच की दूरी, एक जहाज ये एक ये, इनके बीच की दूरी मान लो x, और लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है 75 मीटर। ये ऊंचाई हमें भैया दे रखी है। सवाल बड़ा आसान सा है, ये हमें ऊंचाई दे रखी है, जहाजों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। देखिए क्या करेंगे, मान लें, माना जहाजों C तथा D, C तथा D के बीच की दूरी स्मॉल x है, ठीक है। और हमें भैया हमें ऊंचाई दे रखी, लाइट हाउस की दे रखी, वो चित्र में लिखी है, जहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो त्रिभुज कोई सा ले लें, पहले हम ऐसा कर रहे, याला ले ले रहे, याला 45 वाला ले ले। त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में tan 45 डिग्री लंब बटा आधार, लंब AB आधार है BC भाइयों, लंब AB आधार है BC। tan 45 का मान 1, AB का मान 75, BC निकालेंगे तो BC बराबर आ गया 75 आ गया, इसे छोड़ दीजिए अभी, BC 75 आ गया। अब आप त्रिभुज बड़ा वाला ये लीजिए, ये वाला भाइयों, ये वाला त्रिभुज क्या नाम इसका है, ADB में, त्रिभुज ADB में कितना कोण है आपकी बार, आपकी 30 डिग्री है, tan 30। लंब कितना AB भाइयों, आधार ये पूरा है, क्या नाम है इसका, DB या BD। tan 30 की वैल्यू भाइयों 1/√3, AB कितना 75। जरा DB देखिएगा ध्यान से, बताइए DB कितना, चित्र में देखिए, चित्र में DB को लिख सकते हैं x प्लस BC। देख लीजिए भाइयों, हमने क्या किया, DB को लिखा x प्लस BC, चित्र देखिए x प्लस BC, तो हमने रख दिया x प्लस BC, तिरछी गुणा कर दीजिए और BC का मान रख दीजिएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए ध्यान से, x प्लस BC बराबर 75√3। भाइयों BC का मान कितना है 75, BC का मान कितना है 75 है, 75 है, 75 आगे जाके माइनस का 75 हो जाएगा, तो 75√3 माइनस 75। बहुत सवाल लग चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से अब आपको सवाल समझ में आने लगे होंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे BC का मान रखा, लिखे दे रहे हैं, BC बराबर 75 रखने पर, पीछे निकाल चुके थे भाइयों, रख दिया हमने, तो हमारा आंसर क्या आया, x का मान आया 75√3 माइनस 1। तो लिखेंगे अतः जहाजों के बीच की दूरी, अतः जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ गई, x बराबर 75√3 माइनस 1 मीटर है। आंसर आ गया भाइयों, ठीक है। √3 का मान दिया हो तो रखिएगा, ना दिया हो तो वहीं पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब हम ध्यान से समझिए, चाक खत्म हो गया, चाक की कमी है, डिब्बा खत्म हो चुका है चाक का, इसलिए यहीं तक हम आपको सवाल लगवा रहे हैं। इसके आगे के सवाल आपको अगले वीडियो मिलेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, फीस अपनी नहीं जमा की है, उन्हें ऐप से आज रिमूव कर दिया जाएगा, उनके पास अब कोई आगे की वीडियो नहीं पहुंचेंगी। तो आप लोग जो लोग रह गए जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लें, फीस जमा कर दें, जिससे आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहे। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है,
2-3 सवाल बच्चे हैं, अगले वीडियो में ये चैप्टर खत्म करके नया और बहुत बढ़िया चैप्टर आपका स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।